हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग फिर से आज इस वीडियो में सीखते हैं। आई होप पुराने वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और संख्याओं का वर्ग आज सीखते हैं। जैसे कि बोर्ड में पहले नंबर पर लिखा हुआ है 42 का स्क्वायर। तो उस दिन हमने बताया था कि जब भी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे। पहली अंक का जो भी वर्ग आएगा उसको कितने अंकों में बोला गया था कि 2 अंकों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पहला अंक 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, मतलब 16 आएगा। तो 16 ऑलरेडी 2 अंकों में है। दूसरा अंक 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन उसको 2 अंकों के साथ लिखना है। तो 2 अंकों के साथ क्या लिखा जाएगा? 0 4। फिर हमको क्या करना है? पहले अंक को लिखेंगे, बीच में गुणे का साइन लगाएंगे। दूसरा अंक लिखेंगे, बीच में गुणे का साइन लगाएंगे। ऊपर जो वर्ग लिखा हुआ है उसको गुणे लगा के इन तीनों संख्याओं का गुणा करूंगा तो 4 दूनिया 8, 8 दूनिया 16 आएगा। उसको एक अंक छोड़कर उस नंबर को ऐड कर देना है। ऐड करने पर यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 होगा, फिर 6 1 7 होगा, और क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारा 42 का स्क्वायर निकलकर 1764 आया। इसी तरीके अगले नंबर का निकालते हैं। अगला नंबर लिखा हुआ है 48 का स्क्वायर। तो 48 का जो पहला अंक है वो 4 है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा। तो मैंने ये 2 अंक में पहले से है तो हमने 2 अंक पूरा 16 लिख दिया। फिर दूसरा अंक हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब 64 आएगा। उस नंबर 64 को भी हमने लिख दिया। अब हमको इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, 4 का, 8 का और 2 का। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई 32, फिर 32 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 64। इन तीनों संख्याओं का जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसको एक अंक छोड़कर जोड़ना है। तो क्या आया था हमारा? 64। इसका मतलब इसको हम प्लस कर देंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 आएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। एक कैरी आया, 6 6 12 और एक कैरी, कैरी का मतलब हासिल। तो 6 6 12 और एक कितना आएगा? 13 हो जाएगा। फिर 13 में भी एक हासिल बचा, वो हासिल इस नंबर 1 में जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। फाइनली हमारा 48 का स्क्वायर निकलकर 2304 आया। उसी प्रोसेस को अगले नंबर में बढ़ाते हैं। अगला नंबर हमारा 56 का स्क्वायर है। तो 56 में पहला अंक 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 2 अंकों में है तो पूरा का पूरा 2 अंक लिख दो। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 36 ऑलरेडी 2 अंकों में है, 2 अंक बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 और 2 का गुणा 60 आएगा। तीनों का गुणा जो 60 आया उसको एक अंक छोड़कर इस नंबर में जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो फाइनली 6 के नीचे 6 आएगा, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 6 5 11 होगा। एक हमारा हासिल बचा, वो हासिल इस 2 के साथ जुड़कर कितना हो जाएगा? 31। इसका मतलब फाइनली 56 का स्क्वायर आया 31 और 36। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है 65 का स्क्वायर। तो 65 में जो पहला अंक है वो 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। उसके बाद 65 का दूसरा अंक और अंतिम अंक क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा।
अब मुझे क्या करना है, इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करूंगा, 6 का 5 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 पंचे 30 दूना 60 आएगा। 60 को इस नंबर में एक अंक छोड़कर जोड़ना है। जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 आएगा, 6 6 12 होगा, यहाँ 1 हासिल बचा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 65 का स्क्वायर निकलकर 4225 आया। इसी तरीके अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा लिखा हुआ है 77 का स्क्वायर। तो 77 का स्क्वायर, तो पहला अंक भी 7 है, दूसरा अंक भी 7 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला अंक 7 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तब 49 आएगा, 49 पूरा लिख देंगे। फिर दूसरा अंक भी 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 49 आएगा तो फिर हम 49 को लिख देंगे। अब मुझे इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है 7 7 इंटू 2। तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 आएगा, 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। 98 आएगा, उसको एक अंक छोड़कर जोड़ना है। अब 98 जोड़ेंगे तो 9 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 9 आएगा। अब 8 और 4 जोड़ते हैं तो 12 आता है, 12 का लिखेंगे 2, हासिल अभी भी 1 बचा हुआ है। 9 9 18 आएगा, यहाँ जो 12 आया था उसका 1 हासिल 18 में जोड़ेंगे तो 19 आएगा, अभी भी 19 का 1 हासिल बचा हुआ है, 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फाइनली हमारा 77 का स्क्वायर निकल कर आया 5929। इसी तरीके अगर अगले नंबर पर चलते हैं तो 81 का स्क्वायर है। 81 में पहला अंक 8 है, दूसरा अंक 1 है, तो पहले अंक का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 2 अंकों में है तो उसको उसी तरीके लिख दो। 1 का स्क्वायर करूंगा तो केवल 1 आएगा, लेकिन मैंने बोला था जब अंकों का स्क्वायर करेंगे मुझे उसको 2 अंकों में लिखना है। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन इसको मुझे 2 अंकों में लिखना है, तो 2 अंकों में क्या लिखूंगा, 0 1। अब मुझे इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 8 का 1 के साथ, फिर ऊपर 2 लिखा हुआ है। 8 एकम 8 दुनिया, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा। एक अंक छोड़कर 16 इस नंबर में ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 आएगा। 81 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाला तो 6561 आया। इसी तरीके अगले नंबर पर चलते हैं तो 36 का स्क्वायर अगर निकालें तो पहला अंक 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन मुझे 2 अंकों में लिखना है तो मैंने 2 अंक में लिख दिया 0 9। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 ऑलरेडी 2 अंकों में है। अब मुझे इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, 3 का 6 के साथ, 6 का 2 के साथ, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 3 छंग 18, फिर 18 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 36। एक अंक छोड़कर इसमें 36 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 आएगा, 3 और 6 का ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 3 12 आएगा, तो 12 का 2 लिखा जाएगा। अभी भी 1 हासिल बचा है तो 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा 36 का स्क्वायर 1296 आ गया। उसके जस्ट बाद अगला नंबर लिखा हुआ है 66 का स्क्वायर। जैसे यहाँ 77 का स्क्वायर, उसी तरीके यहाँ क्या है 66 का स्क्वायर। इसका मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 6 छंग 36, 36 और 2 का गुणा 72 आएगा। एक अंक छोड़कर 72 में इस नंबर में जोड़ दूंगा। नीचे 6, फिर 3 2 5, 7 6 13, हासिल 1 बचा तो 3 1 4। फाइनली हमारा 66 का स्क्वायर 4356 निकल कर आया। इसी तरीके 99 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81,
अब मुझे इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके इसके वर्ग के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई 81 होगा। 81 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 का डबल 162 होगा। एक अंक छोड़कर 162 जोड़ देना है। अब एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब 10 का 1 हासिल अगले नंबर पे जुड़ जाएगा तो 6 1 7 और हासिल 1 8 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। आई होप ऐसा ये सभी नंबरों का जो वर्ग निकाला गया, सभी नंबरों का जो वर्ग निकाला गया, ये इसको सीखने के बाद कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे 5, जिन 2 अंकों वाली संख्याओं में जिनके लास्ट वाला अंक 5 होता है उनका स्पेशल तरीके से निकाला जाता है। उनका अलग तरीके से कुछ रूल है, उनको अलग तरीके से सीख लेते हैं। जिन संख्याओं के अंतिम अंक 5 होगा उनको अलग तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे सीखते हैं, जैसे 25 हुआ, 15 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, तो लास्ट अंक वाले 5 जैसे 25 हो गया, 25 का स्क्वायर, उसके बाद हो गया 45 का स्क्वायर, उसके बाद हो गया 55 का स्क्वायर, उसके बाद हो गया 65 का स्क्वायर, उसके बाद मैं लिख सकता हूं 75 का स्क्वायर, उसके बाद मैं लिख सकता हूं 85 का स्क्वायर। अब इनका अलग तरीके से हो सकता है। पीछे जो भी हमने रूल सीखा है 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, उन तरीकों से भी इनका आसानी से निकाला जा सकता है। अगर वो मेथड नहीं लगाना तो दूसरा और मेथड है जो और तेजी से इनका वर्ग निकाला जा सकता है। जैसे पहले नंबर पर लिखा है 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं, नॉर्मली 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब जैसे यहां लिखा हुआ है लास्ट अंक, अंतिम अंक 25 में 5 है तो 5 का स्क्वायर लास्ट में लिख दो, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब ध्यान से देखो 2 के आगे वाला नंबर यहां जो लिखा है पहला अंक उसको लिख लो। अब 2 से बड़ा अंक क्या आएगा 3 आएगा, तो इसका 3 में गुणा कर दो। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, इस 25 के आगे 6 लिख दो। सिंपली 25 का स्क्वायर क्या निकल कर आया 625। आगे नंबर में सीखते हैं, अगर अगला नंबर 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट इसमें भी क्या लिखा हुआ है 5, तो इसका अलग तरीके से मेथड होता है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 कर दो। अब यहां पहला वाला अंक 4 लिखा है, 4 से एक बड़ा क्या आएगा 5 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख दो तो 4 पंचे कितना होगा 20। तो फाइनली 45 का स्क्वायर निकल कर आया 20 और 25। इसी तरीके अगला नंबर है 55 का स्क्वायर, तो इसका भी देखो अंतिम अंक क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या लिख दोगे 25। अब इसका पहला अंक 5 है, फिर 5 के आगे ऐसा कौन सा नंबर आएगा 5 के आगे अगला नंबर 6 आएगा। 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, तो भैया इसके साथ अगले नंबर आगे क्या लिख दो 30। तो फाइनली 55 का स्क्वायर क्या निकल कर आया 30 और 25। इसी तरीके 65 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखो अंतिम अंक 5 है तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब हमको पता है जो पहला वाला अंक है उससे अगले वाले गिनती से मल्टीप्लाई करना होता है, तो भैया 6 लिखा है, 6 के बाद आगे आने वाली संख्या कौन होगी 7, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करो तो 42, तो इसके आगे लिख दो 42। तो सिंपल 65 का स्क्वायर कितना आ गया 42 और 25। इसी तरीके अगर 75 का स्क्वायर निकाले तो यहां भी अंतिम अंक क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25।
फिर 7 का स्क्वायर करना नहीं तो देखो पहला अंक 7 है तो 7 लिख लेंगे, 7 से अगली गिनती कौन सी आएगी 8 लिख लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते कितना होगा 56, तो सिंपली 75 का स्क्वायर निकल कर कितना आया 56 25। अब देखो यहां 85 का क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा। अब देखो 85 का स्क्वायर 25 आया। अब यहां पहला अंक 8 लिखा है, 8 के बाद आने वाली संख्या क्या होगी 9 होगी, तो 8 9 कितना होगा 72। तो हमारा फाइनली 85 का स्क्वायर निकल कर आया 72 25। आई होप जितना मैंने बोर्ड पर सिखाया आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।